गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। ठीक है, हमने हमारे जो लास्ट की वीडियो थी जो हमारी एकदम स्टॉप हो गई थी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 29 चैप्टर 4 हमारा क्या है, मटेरियल सॉर्टिंग इनटू ग्रुप्स। ठीक है, मटेरियल को शॉर्ट करना किसके अंदर, ग्रुप्स के अंदर, मतलब कि उनको छांटना उनकी प्रॉपर्टी उनके क्वालिटी के बेस पर। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, हार्डनेस पढ़ लिया था कि हमने कुछ मटेरियल्स होते हैं हमारे, जैसे मटेरियल और ऑब्जेक्ट का रिलेशन ऐसे ही है जैसे फूड आइटम और इंग्रेडिएंट्स का था। फूड आइटम बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स की नीड हो रही थी। ठीक है, जैसे हम राइस बना रहे थे, चपाती बना रहे थे, उसके लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे उनको, ठीक है, उस फूड आइटम को बनाने के लिए। ऐसे ही हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, एनी ऑब्जेक्ट कोई भी, जैसे टेबल हो गई, सोफ़ा हो गया, ठीक है, पेन हो गया, इसको बनाने के लिए जिन मटेरियल्स की नीड होती है, ठीक है, उनका रिलेशन ऐसे ही है जैसे फूड आइटम और इंग्रेडिएंट्स का था और मटेरियल और ऑब्जेक्ट्स का है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है, ये हम क्या पढ़ रहे थे, मटेरियल्स को शॉर्टिंग कर रहे थे। जैसे कुछ मटेरियल हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं। हम पढ़ेंगे कि कुछ मटेरियल जो सोल्यूबल होते हैं और कुछ इनसोल्यूबल होते हैं। सोल्यूबल मतलब कि घुलनशील, जो पानी में इजीली घुल जाते हैं, और इनसोल्यूबल मतलब कि जो पानी में नहीं घुलते। ठीक है, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, साल्ट, चाक पाउडर, सैंड एंड सारडस्ट। ठीक है, कुछ क्या लो, सैंपल लो किसके, सॉलिड सब्सटेंस, जैसे शुगर हो गया, नमक हो गया, चाक पाउडर हो गया, रेत हो गया, सारडस्ट जैसे धूल के कण हो गए। टेक 5 ग्लासेज आर बेकर्स। ठीक है, 5 गिलास या बेकर लो। फिल इच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर, और उसके 2/3 को क्या करो, पानी के साथ भरो। ठीक है, ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास में हमने क्या डाल दी, 1 स्पून किसकी डाल दी, चीनी की। ठीक है, और दूसरे में हमने क्या डाल दी, साल्ट की। सिमिलरली ऐड सम स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर सब्सटेंसेज इनटू द अदर ग्लासेज। जैसे एक में हमने शुगर डाली, दूसरे में साल्ट डाल, जैसे हमने 5 गिलास लेते तो अलग अलग में हमने अलग अलग हमारे कंपोनेंट डाल दिए। ठीक है, किसी में रेत डाल दिया, किसी में चाक पाउडर डाल दिया। इनटू द अदर ग्लास, स्टीर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद स्पून। पहले डालो, फिर उसको अच्छे से स्टीर करो, हिलाओ। ठीक है, वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स के लिए वेट करो। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर। फिर ऑब्जर्व करो कि जो हमने सब्सटेंस वाटर के अंदर डाले हैं उनमें क्या हो रहा है, क्या चेंजमेंट आ रहा है। ठीक है, नोट योर ऑब्जर्वेशंस एज शोन इन टेबल 4.3, और अपनी जो ऑब्जर्वेशन होगी उसको टेबल 4.3 में शो करो। जैसे ठीक है, वट डिसअपियर, वट डज नॉट। वट क्या मतलब कि क्या, डिसअपियर मतलब कि क्या छुप जाता है और क्या नहीं छुपता। जैसे साल्ट है, साल्ट क्या होता है, डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर। डिसअपियर मतलब पूरी तरह छुप जाता है, हमें पता नहीं चलता कि इस पानी में नमक है या क्या है। ठीक है, तो शुगर भी क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है कम्प्लीटली। ठीक है, डिसअपियर हो जाती है ये भी। सैंड क्या होता है, सैंड तो अपीयर होता है, अपीयर मतलब ऊपर दिखता है। ठीक है, सैंड को डालेंगे, सैंड को अगर हम वाटर में डालेंगे क्या हो जाएगा, पानी सारा हमारा डॉट 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 जैसे दिखेंगे, और जो सैंड अब इकट्ठा होकर कहाँ बैठ जाएगा, पानी के बॉटम में। ठीक है, चाक पाउडर भी क्या होता है हमारा, चाक पाउडर पूरी तरह डिसअपियर नहीं हो पाता। ठीक है, वो भी क्या होता है, हमें पानी के अंदर शो होता है। सारडस्ट, धूल के कण भी क्या होते हैं, हमें पानी के अंदर दिखते हैं। जैसे हमारे उसमें हम एक मुट्ठी उसकी डाल दें मिट्टी की पानी के अंदर, तो वो हमें शो होगी। ठीक है, वो हमारे पानी के में सोल्यूबल नहीं होगी। ठीक है, उसको हम अपनी नेक्ड आई से इजीली देख पाएंगे। लेकिन साल्ट और शुगर वो इतने घुल जाते हैं पानी के अंदर कि हम उनको बिना टेस्ट किए बता भी नहीं सकते कि इस पानी के अंदर साल्ट है या शुगर है। ठीक है, लेकिन सैंड है हमारा जो पानी की तली में बैठ जाता है। चाक पाउडर है वो भी पानी में से ऊपर ऊपर दिखता रहता है। सारडस्ट मिट्टी की धूल, मिट्टी के कण, वो भी क्या होते हैं, सोल्यूबल नहीं होते और हमें दिखते रहते हैं। ठीक है, तो you will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water। तो तुम क्या नोटिस करोगे कि कुछ सब्सटेंस, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पूरी तरह डिसअपियर हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में। ठीक है, we said that these substances are soluble in water। तो हम कह सकते हैं कि ये सब्सटेंस हैं जो सोल्यूबल हैं, घुलनशील हैं, घुल जाते हैं किसमें, इन वाटर में। ठीक है, अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टे फॉर ए टाइम। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो हम कितनी भी देर हिलाते रहें वो पानी में घुलते नहीं और पानी के ऊपर ऊपर ऐसे दिखते रहते हैं। ठीक है, चाहे हम उनको कितने भी लंबे टाइम के लिए
चाहे हम उनको कितने लंबे टाइम के लिए हिला लें, लेकिन वो फिर भी पानी में नहीं घुलते। इन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं कि वो इनसॉल्युबल हैं वाटर में, कि वाटर में वो अघुलनशील हैं, ठीक है। वाटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। जो वाटर है प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल, एक जो महत्वपूर्ण रोल किस में, इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के फंक्शन करने में, ठीक है। बिकॉज इट कैन डिजॉल्व विद लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेज, क्योंकि यह हमारी बॉडी के अंदर बहुत से सब्सटेंस जो हम ले रहे हैं अपने खाने के थ्रू, उनको क्या कर देता है, डिजॉल्व कर देता है, और हमारी बॉडी के वेस्ट को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। इसलिए कहते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी के वेस्टेज हैं जो हमारी बॉडी से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। डू लिक्विड आल्सो डिजॉल्व इन वाटर, अभी तक हमने सिर्फ सॉलिड को पढ़ा था कि जो सॉलिड सब्सटेंसेस जैसे चीनी, रेत, ये सब कुछ हो गए नमक, लेकिन क्या लिक्विड भी पानी के अंदर डिजॉल्व होते हैं? तो हम इसमें देखेंगे एक्टिविटी 5 में, ठीक है। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, ठीक है। तो हमने अब लिक्विड्स के एग्जांपल ले लिए, जैसे विनेगर ले लिया। विनेगर मतलब सिरका, मतलब जो आप अगर दूध में डालो तो दूध फट जाता है, जिससे हम पनीर बनाते हैं, ठीक है। लेमन जूस, मस्टर्ड सरसों का तेल, नारियल का तेल, कैरोसिन और अदर लिक्विड, मिट्टी का तेल और कोई भी अदर लिक्विड लो। टेक अ ग्लास, टम्बलर एक ग्लास लो, ठीक है। फिल इट अप टू हाफ विद वाटर, इसको आधे को पानी के साथ भरो। एड ए फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस, और ऐड करो, ठीक है। ये आपकी चम्मच जो एक लिक्विड की इसके अंदर, जैसे थोड़ा थोड़ा डाल के देख लो। कैरोसिन ऑयल डाल लो, मिट्टी का तेल डाल लो, ठीक है। नारियल का तेल डाल लो, सरसों का तेल डाल लो, और कुछ सॉल्यूशन में आप विनेगर डाल लो, लेमन जूस डाल लो, और फिर उससे नोट करो कि आपकी एक्टिविटी में क्या ऑब्जर्वेशन निकली है, क्या ऑब्जर्व हुआ आपको, ठीक है। तो जैसे हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर। सॉल्युबिलिटी होती है कि कोई सब्सटेंस पानी के अंदर कितना घुल रहा है। जैसे विनेगर है, विनेगर क्या होता है, मिक्स वेल, बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। लेमन जूस भी क्या हो जाता है, मिक्स वेल, ठीक है। विनेगर भी क्या है, एक लिक्विड है। अभी तक तो हम सॉलिड पढ़ रहे थे, जैसे चीनी, नमक, रेत, ठीक है। अब ये क्या हमने पहले ये देखा था क्या, सॉलिड सब्सटेंसेस जो हमारे वाटर के अंदर घुलते हैं या नहीं। अब हम देख रहे हैं क्या जैसे लिक्विड, वाटर भी क्या है, एक लिक्विड, और ये सब भी क्या है, लिक्विड। क्या एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के अंदर घुलता है? तो इसमें भी कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो घुलते हैं और कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो नहीं घुलते, ठीक है। जैसे विनेगर है, विनेगर क्या होता है, हमारा घुल जाता है। लेमन जूस भी क्या होता है, हमारा घुल जाता है, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और कैरोसिन ऑयल मिक्स नॉट वेल, ठीक है। इन सब में क्या लिखोगे, मिक्स नॉट वेल, ये पानी के अंदर नहीं घुलते, ठीक है। आप तेल को पानी के अंदर डालोगे तो तेल कभी भी पानी के अंदर नहीं डिजोल्व होता, वो पानी की सरफेस पे तैरता रहता है, ठीक है। तो इसमें दिखा रखा है कि सम लिक्विड्स मिक्स वेल, जैसे विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, सोडा वाटर हो गया, वाइल सम अदर्स डू नॉट, जैसे कोई भी ऑयल है तो वो पानी के अंदर कभी भी डिजोल्व नहीं होता, ठीक है। We notice that some liquids get completely mixed with water, हम क्या नोटिस करते हैं कि कुछ लिक्विड हैं जो पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं वाटर के साथ, ठीक है। Some others do not mix with water, और कुछ हैं जो वाटर के साथ मिक्स नहीं होते, ठीक है। And form a separate layer when kept aside for some time, और क्या है, एक अलग लेयर के रूप में ही दिखते हैं जब कुछ समय के लिए छोड़ दिए जाते हैं। जैसे हमने वाटर लिया, वाटर के अंदर क्या रखा, ऑयल रखा, कोई भी ऑयल, तो उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होगा, एक अलग सी लेयर दिखने लग जाएगी पानी के ऊपर, किसकी, ऑयल की, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर, कुछ गैसें भी हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं, वेयर एज अदर्स आर नॉट, जबकि और नहीं है। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेज डिजॉल्व इन इट, पानी के अंदर कुछ गैसें भी क्या होती हैं, डिजॉल्व हो जाती है, और कुछ गैसें होती हैं जो डिजॉल्व नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लो, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन है जो पूरी तरह डिजॉल्व हो जाती है, घुल जाती है वाटर में, ठीक है। इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, दे लिव इन वाटर, और ये जो ऑक्सीजन है जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, और कोई पौधे होते हैं जो हमारे पानी के अंदर ग्रो करते हैं, उनके लिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हें जीने के लिए किसकी नीड होती है, ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन क्या होती है, पानी में डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वाटर से, ओके। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट आर सिंक इन वाटर, कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, और कौन से जो सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं पानी में, ठीक है। वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 यू माइट हैव नोटिस दैट इन
solid separated out from water. You may have also noticed this with some liquids activity 5. अब हमने देख लिया था कुछ सॉलिड और कुछ लिक्विड के एग्जांपल्स. अब हम क्या देखेंगे कि कौन से मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो फ्लोट करते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो सिंक कर जाते हैं. ठीक है. सम ऑफ दिज मटेरियल्स that did not mix with water floated to the surface of water. Others may have sunk to the bottom of the tumbler. Right. Notice many examples of objects that float in water are sink. इसका मतलब क्या है, जैसे dried leaves fallen on the surface of a pond. ठीक है. surface of a pond, stone that you throw into this pond, drops of honey, few drops of honey that you let fall into a glass of water. What's happened to all of these? इसने कहा है कि जैसे सूखे पत्ते डाल दो पानी के ऊपर तो वो क्या करेंगे, सूखे पत्ते क्या करेंगे, पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे, तैरेंगे. ठीक है. और आप एक कॉइन डाल दो तालाब के अंदर, मतलब तालाब पोंड के अंदर डाल दो तो क्या वो उसके ऊपर तैरेगा? नहीं, वो उसके अंदर सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा. ठीक है. जैसे इसने ये दिखा भी रखा है, जैसे ये हमारी की क्या कर रही है, क्वाइंस है, ये सारे क्या सिंक कर रहे हैं वाटर के अंदर. लेकिन जैसे ड्राई लीव्स हैं, लकड़ी का टुकड़ा है, ये सारे क्या कर रहे हैं, पानी के ऊपर सरफेस पे तैर रहे हैं. ठीक है. तो क्या है, भूजो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल्स each of object that float and those that sink in water. ठीक है. तो 5 एग्जाम्पल आप इजीली दे सकते हो, जैसे की हो गया, क्वाइंस हो गया. ठीक है. और भी कोई भारी चीज़ है, कंकड़ पत्थर, ये सारे क्या होते हैं, हमारे डूब जाते हैं. ठीक है. व्हाट अबाउट टेस्टिंग दिस सेम मटेरियल्स टू सी इफ दे फ्लोट आर सिंक इन अदर लिक्विड्स लाइक ऑयल. तो आप क्या पाओगे जब यही चीज़ें आप एक तेल ऑयल के केस में लोगे. अब जैसे ये देखो, इसने कहा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सिंक कर जाते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो ऊपर पानी की सरफेस पे तैरते हैं. ठीक है. तो जो ये भारी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो भारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है वो सिंक कर जाते हैं, और जिनकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है वो फ्लोट करते हैं. ठीक है. जैसे ऑयल है, ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम होती है तो वो ऑयल क्या करता है, पानी की सरफेस पे तैरता है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है, जैसे हमारी 3 टाइप के आएंगे इधर. ट्रांसपेरेंट जिसके अंदर से हम देख सकते हैं, ओपेक जिसके अंदर से हम नहीं देख सकते, और ट्रांसपेरेंट सब ऑब्जेक्ट जिनके अंदर से हम थोड़ा बहुत दे सकते हैं. ठीक है. यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ द हाइड एंड सीक. तुमने कभी छुपन छुपाई का खेल खेला होगा. थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर. तुम कभी ऐसी जगह पे छुपे होगे जहाँ तुम्हें कोई दूसरा नहीं देख पाया होगा. वाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस. तुमने उन्हीं स्थानों को क्यों चुना कि तुम छुपने के लिए ऐसे स्थान को देखते हो ना कि तुम्हें कोई और दूसरा ना देख सके. ठीक है. वुड यू हैव ट्राई टू हाइड बिहाइंड ए ग्लास विंडो. क्या तुमने कभी ग्लास विंडो के पीछे छिपने की कोशिश की है? ऑब्वियसली नॉट, नहीं की होगी. एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू. क्योंकि वहाँ तुम्हारे फ्रेंड तुम्हें इजीली देख सकते हैं और तुम्हें वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं. ठीक है. एंड कैन यू सी थ्रू ऑल दिस मटेरियल. क्या तुम इन सभी मटेरियल्स में से देख सकते हो? जब तुमने हाइड एंड सीक का गेम खेला होगा तो तुमने अपने छुपने के लिए कोई ऐसी जगह ली होगी जहाँ से तुम अपने फ्रेंड को नहीं देख सकते. ठीक है. नहीं देखो, अगर तुम एक ग्लास विंडो के पीछे छिप जाते हो तो ये तो तुम्हारी मूर्खता होगी, क्योंकि ग्लास विंडो में से तो तुम क्या हो जाओगे, दिख जाओगे. तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें से हम नहीं देख सकते या कोई हमें नहीं देख सकता, और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें से हम भी दूसरे को इजीली देख सकते हैं और दूसरा भी हमें इजीली देख सकता है. ठीक है. दो सब्सटेंसेस आर मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. ये इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. बार बार आता है आपके एग्जाम में कि वो सब ये इन तीनों में आता है, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसपेरेंट. ठीक है. वे ऑब्जेक्ट्स आर मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स, जिनमें से चीज़ें इजीली देखी जा सकती हैं, उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट. ठीक है. ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. जैसे ग्लास, जैसे हमारी विंडोज़ बनी होती हैं, वाटर हो गया, वाटर में से भी हम देख सकते हैं, हमें खुद की शक्ल दिखती है. ठीक है. एयर हो गई, कुछ प्लास्टिक जैसे ये कोका कोला, इन सब कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल आती हैं प्लास्टिक, इनमें से भी हम देख सकते हैं. ठीक है. तो ये किसके एग्जांपल्स हैं, हमारे ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के. ठीक है. शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक. तो जो ये शॉपकीपर्स होते हैं ये भी खाने पीने की चीज़ें किस में रखते हैं, ट्रांसपेरेंट कंटेनर में, जिससे बच्चों को वो दिखे और बच्चे उनकी डिमांड करें. ठीक है. सो दैट बायर्स कैन इजिली सी दीज आइटम्स. क्यों रखते हैं, क्योंकि खरीदने वाले को भी ये पता चल जाए कि इनके अंदर क्या क्या है और हमें क्या चाहिए. ठीक है. अब बच्चों को टॉफ़ी दिखेगी तो टॉफ़ी लेंगे ना.
ठीक है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, और वहाँ दूसरे मटेरियल्स भी हैं जिनके अंदर से हम नहीं देख सकते। दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक, इन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, ओपेक, ठीक है। यू कैन नॉट टेल वट इज कैप्ट इन ए क्लोज वुडन बॉक्स, तुम क्या देख सकते हो कि एक वुडन लकड़ी के एक बंद डिब्बे में क्या है, हम नहीं देख सकते। ए कार्डबोर्ड कार्टन आर ए मेटल कंटेनर, कोई मेटल का कंटेनर है जिसमें जैसे हम चीनी वगैरह रखते हैं, ठीक है, और कार्डबोर्ड कार्टून, इनमें से भी हम नहीं देख सकते। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल्स, तो ये आ भी सकता है कि ओपेक मटेरियल्स के एग्जाम्पल दो, ठीक है।